स्वागत है साथियों। जय भारत विजय भारत। साथियों, आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी अब अपनी अक्षमता और सामर्थ्य अनुसार आम चुनाव लोकसभा 2024 में देश भर में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों से अपने उम्मीदवार उतारते हुए अपनी समवैचारिक वोट शक्ति का अधिकतम संचयन कर आंदोलन को मजबूती से तेज करने जा रही है। तो इस बार भी आप सभी साथियों का इस आंदोलन की समुचित व्यवस्था और सफल व्यवस्था बाबत तन मन धन से भागीदारी अपेक्षित है। तो तमाम साथियों से अपील है कि आप जो है अपने नेक कमाई से सामर्थ्य अनुसार बढ़ चढ़ करके इस बार कोड के माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन में मैंने पार्टी का अकाउंट खाता नंबर भी दिया है 9835 020 100 58 758 और IFSC कोड है UBIN 0535851। आप जो है इसमें अपने सीधे पार्टी के अकाउंट में या इस बारकोड के माध्यम से आर्थिक योगदान इस आंदोलन की समुचित और सफल व्यवस्था बाबत वो भेजें। तमाम आरक्षण विरोधी राष्ट्रभक्तों से अपील है। साथियों, ये आंदोलन को मजबूत और सफल करने में आपका बहुत बड़ा योगदान है, पहले भी जारी रहा है। और आप सबसे अपील है कि अब भी आप जो है अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी नेक कमाई से बढ़ चढ़ करके राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के आंदोलन को मजबूत करें, तन मन धन से मजबूत करें। तमाम आरक्षण विरोधी राष्ट्रभक्तों से, देशवासियों से अपील है। और साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। आप सबने पता है पार्टी द्वारा आप सबके सहयोग, समर्थन और भागीदारी से अपने 6 उम्मीदवारों को सोनीपत लोकसभा क्षेत्र से राकेश धारीवाल, फिरोजपुर पंजाब से आदरणीय डॉक्टर विजय कुमार शर्मा जी, लखनऊ से आदरणीय नवल किशोर तिवारी जी, फतेहपुर से आदरणीय ठाकुर राम बरण सिंह जी और भागलपुर से आदरणीय एडवोकेट कमलेश गैरवार जी और सिद्धि से हैं आदरणीय साथी अवध बिहारी भागलपुर से अवध बिहारी पाठक जी हैं और सिद्धि से हैं एडवोकेट कमलेश गैरवार जी। तो 6 उम्मीदवारों को उतारा है साथियों, और भी उम्मीदवार बढ़ेंगे। साथियों के रेस्पॉन्स आ रहे हैं, साथी कह रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो इन आंदोलन की जो ये राजनीतिक आंदोलन है राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का, इसमें आपकी तन मन धन से भागीदारी सदैव अपेक्षित है और सदैव अपेक्षित रहेगी, मजबूती के लिए, सफलता के लिए। तो तमाम राष्ट्रभक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। साथी योगेश संतोष भारतीय जी जो लगातार नियमित सत्याग्रही हैं इस आंदोलन के, राजनीतिक आंदोलन के, स्वागत है भाई। तमाम राष्ट्रभक्तों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है साथियों। बारकोड मैंने जो स्टिकर लगाया है आप इसके माध्यम से भी भेज सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में पार्टी का खाता भी दिया है, उसमें भी भेज सकते हैं, ताकि जो है इसका सब सदुपयोग करते हुए इस आंदोलन की सफल मजबूती और सफलता के लिए उपयोग किया जा सके। देश भर में प्रचार प्रसार, जहाँ भी साथी खड़े हैं वहाँ प्रचार प्रसार के लिए भी साथियों को आना जाना पड़ेगा। तो आप सब जानते हैं धन बिना तो धर्म की भी रक्षा नहीं हो रही। तो साथियों का भी कई साथियों का सुझाव था, साथी योगेश संतोष भारतीय जी जो लगातार इस आंदोलन की सफलता के लिए हर समय चिंतन करते हैं, मनन करते रहते हैं, उन्होंने भी सुझाव दिया और कई साथियों ने सुझाव दिया। तो ये जरूरी भी है बगैर। जय भारत विजय भारत। योगेश स्वागत है, सुरेंद्र सिंह पाटिल जी स्वागत है आपका।
साथी सोनू शुक्ला जी स्वागत है साथियों। तमाम आरक्षण विरोधी राष्ट्रभक्तों का साथियों स्वागत है। साथियों हम कम जरूर हैं लेकिन कमजोर नहीं है। ये आंदोलन राजनीतिक आंदोलन सत्याग्रह आंदोलन है। बेशक राजनीति है लेकिन मौजूदा राजनीति अगर जो दक्षिण की तरफ दौड़ रही है तो ये राजनीति एकदम से उत्तर की तरफ बिल्कुल सच्चाई की राजनीति। इसमें किसी तरह का मिथ्या बोलने वाले और अपना स्वार्थ सिद्धि वाले कार्यकर्ता वो नहीं जुड़ पा रहे हैं और केवल देश हित में, जनहित में, राष्ट्र हित में अपनी कुर्बानी बलिदान देने का मादा रखने वाले साथी ही इस आंदोलन से राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के राजनीतिक आंदोलन से जुड़ रहे हैं। साथी कृष्ण खैरा, कृष्ण यादव जी स्वागत है भाई। जय भारत विजय भारत साथियों, सब साथियों को जय भारत विजय भारत साथियों। तो साथियों जितना भी आप सामर्थ्य हो, 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपये, 20 रुपये, आप बढ़ चढ़ करके आर्थिक योगदान दे। ये अपील करने के लिए मैं साथियों के सुझाव पर आपके बीच में आया हूं और फिर कहूँगा कि बिल्कुल धन बिना धर्म की रक्षा भी आजकल नहीं हो पा रही है और इसलिए तमाम साथियों से अपील है कि अपनी नेक कमाई से सामर्थ्य अनुसार राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी को आर्थिक योगदान दें। पार्टी का अकाउंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, बार कोड मैंने इसमें डाल दिया है और ये मैं इसमें भी डाल रहा हूँ कमेंट बॉक्स में। तो साथियों कमेंट बॉक्स में शायद नहीं चल पाएगा। तमाम साथियों ना रुकेंगे ना झुकेंगे। और आप सब ने मालूम होगा कि अब रोड मैप 2028 तक का मिशन 2028 राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी का अब मिशन 2028 है। आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ निर्णायक सत्याग्रह आंदोलन संभव है। हम सरकार से अपील करेंगे कि वो आंदोलन करने की आवश्यकता ना पड़े, उससे पहले दलित के विश्वास और साथ के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अधिकारियों को व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सुचारू बनाए रखने के लिए कहीं पर भी आना जाना भी होगा, दूसरे प्रचार की भी सामग्री बनवानी होगी। तो इस तरह से धन की बड़ी आवश्यकता है। तो तमाम साथियों से अपील है कि अपनी नेक कमाई से अपने सामर्थ्य अनुसार बढ़ चढ़ करके आर्थिक योगदान अपना समय समय पर जारी रखें। और अब भी जो है फिलहाल आवश्यकता, कई साथी हैं, राष्ट्रभक्त साथी हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं लेकिन सामर्थ्यहीन है। उनका हृदय कहता है कि वो चुनाव में उतरें और अपनी समवैचारिक वोट शक्ति का अधिकतम संचयन करते हुए राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस आंदोलन को मजबूती से तेज करें, लेकिन वो लाचारी पाते हैं जब वो सामर्थ्यहीन हैं, धनहीन हैं। तो यदि आप सबका सहयोग समर्थन बना रहे तो संभवतः उन साथियों की भी मदद पार्टी द्वारा भी की जा सकती है। उनका आर्थिक योगदान सहयोग भी करके उनको और उत्साहित किया जा सकता है चुनाव लड़ने के लिए। उनका कुछ पार्टी भी खर्च कर सकती है। तो तमाम साथियों से अपील है, इसीलिए मैं लाइव आया था साथियों, बहुत छोटा लाइव है और उत्साहित रहें साथियों। जब आप चलेंगे तो निश्चित तौर पर सब कुछ आ जाता है, क्योंकि इस पार्टी से जुड़ने वाले अधिकतर साथी यश कमाने वाले हैं, यश। और वो जानते हैं कि सत्य के साथ, कुर्बानी के साथ, बलिदान के साथ, त्याग के साथ, तपस्या के साथ, विश्वास के साथ, अच्छाई के साथ, संघर्ष के साथ विश्वास बनेगा। जब विश्वास बनेगा और यश बनेगा तो यश के साथ बल अपने आप बन जाता है। जब यश और बल इकट्ठे हो जाते हैं तो धन माया चारों तरफ घूमती है। साथियों इस सिद्धांत पर
हम काम करते रहे और सो आज तक आप सब ने कभी भी धन की समस्या इस आंदोलन में आड़े आने नहीं दी गई है। ये अलग बात है कि आज तक और जितने भी साथी संगठन हम इकट्ठे होते रहे तो बैठते ही ये बात आती रही कि भाई धन कहाँ से इकट्ठा होगा। लेकिन राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी ने धन की कभी भी समस्या नहीं। उनका तो ये है कि अपने मिशन पर आगे कैसे बढ़ाया जाए, अपने राष्ट्र हितैषी मिशन पर आगे कैसे बढ़ाया जाए। जब वो उन्होंने आगे कदम बढ़ाए तो धन भी आया। साथियों ने सब अपना विश्वास के साथ सामर्थ्य के अनुसार बहुत धन दिया। तो तमाम साथियों, और मैं अपील भी करूंगा तमाम साथियों से कि राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी के इस राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन को आम स्थापित राजनीतिक पार्टियां या दूसरी अन्य रजिस्टर्ड पार्टियां जो देश भर में हजारों की संख्या में है, उनके बराबर ही जो है या उनसे कोई तुलना ना करें। ये पार्टी एकदम से देश में एकमात्र राजनीतिक सत्याग्रह आंदोलन है जो दलित एक्ट जैसे काले भेदभावपूर्ण कानूनों के खिलाफ, प्रतिभाओं के दमन के खिलाफ, आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था सरीखी कुनीति और कुरीतियों के खिलाफ है। और आप सबके विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। परिणाम के संभवतः आरक्षण विरोध की और जो दूसरी तथाकथित पार्टियां हैं, संगठन हैं, उनसे पहले साथियों ने इस पार्टी पर विश्वास करते हुए और 6 राष्ट्रभक्त साथियों ने चुनाव लड़ने के लिए पहले, बल्कि उनके सबके दबाव में ही हमने पहले घोषित करना पड़ा। दबाव तो नहीं, एक रणनीति के तहत उन्होंने कहा कि साहब आप हम तैयार हैं और आप हमारे तो नाम डिक्लेयर करो ताकि और साथी भी उत्साहित हों और आए और आंदोलन को मजबूती के साथ तेज करें। तो साथियों, ये अपील करने के लिए आज फिर मैं आपके बीच में आया था कि भाई आप अपने सामर्थ्य अनुसार अपनी नेक कमाई से आपको का दिया हुआ एक पैसा, एक रुपया इस आंदोलन की मजबूती में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। आरक्षण की मौजूदा जन विरोधी व्यवस्था से मुक्त, समृद्ध, खुशहाल, अखंड और विकसित भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान सिद्ध होगा। साथियों, समस्याएं दर दर पे हैं, अनेक समस्याएं हैं। यहाँ मतलब एक पग पग पे समस्याएं देश की जनता के सामने क्रिएट कर दी गई हैं मौजूदा आरक्षण समर्थक व्यवस्था द्वारा। तो हमने इस तरह से पार्टी चल रही है अपने मिशन पर स्पष्ट लक्ष्य उद्देश्य के साथ कि देश का हर नागरिक, चाहे वो आरक्षित है अनारक्षित है, वो बेखौफ और खुशी के साथ जिंदा रहे, समृद्धि खुशहाली के साथ अपना जीवन व्यतीत करे, उत्साह के साथ जीवन व्यतीत करे। वो कभी फिर कोई बात हो तो वो कहे कि मैं जब भी कभी फिर जन्म लूं तो इसी धरती पर, भारत की धरती पर जन्म लूं। तो तमाम साथियों बहुत बहुत आभार है। आपसे लगातार अपडेट होते रहेंगे। धन्यवाद साथियों। जय भारत, विजय।